नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दोस्तों, आज 2 अक्टूबर है, यानी महात्मा गांधी जी की जयंती। वही महात्मा गांधी जिनको फादर ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है, माना जाता है। अहिंसा और सत्य के प्रतीक महात्मा गांधी ने कई तरीके से देश और विदेश तक अपना योगदान दिया और यही कारण है कि आज देश से लेकर विदेश तक महात्मा गांधी जी को याद किया जा रहा है, उनकी सीख को याद किया जा रहा है। जहां एक तरफ राहुल गांधी, पीएम मोदी और तमाम बड़े बड़े पार्टी के नेताओं ने आज महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि दी, उनकी सीख को याद किया, तो वही विदेशों तक महात्मा गांधी जी के योगदान की गूंज सुनाई देती है। आज देश से लेकर दुनिया तक सभी लोग याद कर रहे हैं कि किस तरीके से महात्मा गांधी अहिंसा और सत्य के पथ पर चल करके उन्होंने देश को आज़ाद कराया, अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद कराया। तो वहीं किस तरीके से महात्मा गांधी जी स्वच्छता के लिए अग्रसर थे। आपको याद होगा, जहां आज महात्मा गांधी जी की बात की जा रही है, तो वहीं 10 साल पहले देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। आज उसी स्वच्छ भारत अभियान के 10 साल पूरे हो गए। तो पीएम मोदी ने महात्मा गांधी जी को याद करते, स्वच्छता को याद करते हुए आज पूरा एक प्रोग्राम किया गया, जिसमें किस तरीके से 10 साल बेमिसाल रहे स्वच्छ भारत अभियान के, वो बताया गया। उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूरे होने पर मैं भावुक हूँ। ये यात्रा स्वच्छता को लेकर करोड़ों देशवासियों की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। पीएम मोदी ने साथ ही कहा कि जो स्वच्छ भारत मिशन ने मुझे ईश्वर रूपी जनता जनार्दन की साक्षात ऊर्जा के भी दर्शन कराए हैं। मेरे लिए स्वच्छता जनशक्ति के साक्षात्कार का पर्व बन गई है। साफ तौर पर कह रहे हैं, वहीं कह रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन का जो मिशन है, उसका उद्देश्य गंदगी मिटने से कैसे जीवन की सुरक्षा होती है। देश भर में इसके अनेक उदाहरण देखने को मिले हैं। अमृत मिशन, अमृत सरोवर, जन भागीदारी, ये बात पीएम मोदी ने कहा कि किस तरीके से अभी भी यूज एंड थ्रो के मॉडल से नए नए प्रकार के कूड़े कचरे की समस्या आने वाली है, हमें उस पर भी ध्यान देना होगा। तो स्वच्छता मिशन एक दिन का नहीं, पूरे जीवन का संकल्प है। अब जब पीएम मोदी स्वच्छ भारत अभियान की बात करेंगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनको इस मिशन के लिए देश और विदेश से शुभकामनाएं न मिले। देखिए, देश इसी कड़ी में, क्योंकि कहा जाता है पीएम मोदी का डंका विदेशों तक बजता है, तो उसी के यहाँ पे जो कह सकते हैं प्रमाण देने के लिए कई शुभकामनाएं देखने के लिए मिल रही है। देश से लेकर विदेश तक पीएम मोदी को स्वच्छ भारत अभियान के 10 साल पूरे होने पर यहाँ पूरी तरीके से शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसमें सबसे ऊपर जो नाम आता है वो है, देखिए, बिल गेट्स का, जो कि जाने माने फाउंडर है माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी के। वो कह रहे हैं, द इम्पैक्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन ऑन सैनिटाइजेशन हेल्थ हैज बीन अमेजिंग। कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, हियर इज थॉट्स ऑन 10 years ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। तो वहीं दूसरे नंबर पे हमारे देश के ही बड़े उद्योगपतियों में से एक रतन टाटा ने भी पीएम मोदी को मुबारकबाद दी स्वच्छ भारत अभियान को लेकर के। तो वहीं देखिए, श्री रविशंकर स्पिरिचुअल लीडर हैं, वो साफ तौर पर यहाँ पर बधाई दे रहे हैं पीएम मोदी को। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान को जब से देश में शुरू किया है, तब से हम देख रहे हैं कि स्वच्छता पर लोगों का ध्यान लौट कर आया। तो वहीं देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी पीएम मोदी को मुबारकबाद दी है। तो वहीं अजय बांगा, प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, वो भी पीएम मोदी को मुबारकबाद दे रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के सरकार की पूरी कोशिश है कि किस तरीके से स्वच्छ भारत अभियान पिछले 10 साल में बेमिसाल रहा, वो न केवल देश को बताया जाए बल्कि विदेश तक भी बताया जाए। बहरहाल, मैं अब यहाँ पर आपको बताऊंगी स्वच्छ भारत अभियान की सच्चाई क्या है। दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान को 10 साल जो हो चुके हैं, लेकिन जो तस्वीरें इस समय देश के अंदर अलग राज्यों की देखने को मिल रही है, उससे साफ तौर पर ये साफ किया जा सकता है कि देश में पिछले 10 साल में स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर सिर्फ और सिर्फ प्रचार हुआ है। हकीकत उसके पर है। चाहे हम देश की राजधानी दिल्ली ले लें या फिर देश का अन्य कोई राज्य ले लें, जगह जगह आपको कूड़ों के ढेर देखने के लिए मिल जाएंगे। और सर, मैं एक रिपोर्टर के तौर पर अपना निजी पूरी तरीके से यहाँ पे एक्सपीरियंस बता रही हूँ। यदि आप
किसी भी पार्टी के ऑफिस में पहुंच जाएंगे तो आपको वहां पर भी सफाई पूरी तरीके से नदारद मिलेगी। आपको देख के लगेगा कि ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले पार्टी के नेता आखिरकार अपने ऑफिस में सफाई क्यों नहीं रखते। फिर चाहे भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस हो, कांग्रेस का हो, फिर आम आदमी पार्टी का हो। निजी तौर पर मैंने खुद देखा है इनके ऑफिस के अंदर किस तरीके की सफाई होती है और किस तरीके से ऑफिस के बाहर पे। ऐसे में कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत अभियान एक खोखला जुमला है। और उससे भी आगे आपने 2 दिन पहले एक रिपोर्ट मेरे चैनल पर देखी होगी जहां पर मैंने वाल्मीकि समाज के तमाम एनडीएमसी कर्मचारियों की खबर दिखाई थी। उसमें खास तौर से एक महिला से मेरी बातचीत हुई थी जिसकी वीडियो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कोमल। इसकी पूरी वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं किस तरीके से स्वच्छ भारत अभियान को जमीन पर लाने वाले कर्मचारी इस समय अपनी समस्याओं को लेकर के परेशान हैं। दोस्तों, उनकी नौकरी पक्की नहीं हो रही है और आज जिस 10 साल बेमिसाल प्रधानमंत्री मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान के मना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आज जो उसके पीछे जो असली फोर्स होती है, जो असली मैन पावर होती है, वो यही लोग होते हैं, यही कर्मचारी होते हैं, वे चाहे एनडीएमसी के हों या किसी और कॉरपोरेशन के, जिसके बलबूते, जिनके बिना प्रधानमंत्री मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान के बेमिसाल 10 साल मना ही नहीं सकते। कोमल की स्टोरी हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से कोमल जैसे कई और कर्मचारी सैकड़ों की तादाद में आज दर दर भटक रहे हैं नौकरी के लिए। एनडीएमसी ने इनको पूरी तरीके से ठेके पे कर दिया है और जो इनकी पक्की नौकरी थी वो पिछले 10 साल से पूरी नहीं हो पाई है। आज नौकरी ना होने की वजह से इनके घर की जो स्थिति है वो खुद इनके आप मुंह से सुन सकते हैं। किस तरीके से आज सोच सोच कर इनको अपने घर चलाना पड़ रहा है। अगर एक ज़रूरत पूरी हो जाती है तो दूसरी ज़रूरत पूरी करने के लिए सोचना पड़ा है, क्योंकि नौकरी नहीं है और ऊपर से महंगाई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो स्वच्छ भारत अभियान है उसकी पोल खुद पीएम मोदी के एनडीएमसी यानी कि देखिए केंद्र सरकार की ये पूरी जो है पूरी सफाई की पूरी जो आप कह सकते हैं सेना होती है, जिसकी जिम्मेदारी होती है जितने भी एनडीएमसी एरिया हैं वहाँ की सफाई कर रहे हैं और किस तरीके से ये लगातार पिछले कई साल से संघर्ष कर रहे हैं कि इनकी जो नौकरी गई है वो पूरी होनी चाहिए। तो ऐसे में कैसे पीएम मोदी 10 साल बेमिसाल सेलिब्रेट कर सकते हैं स्वच्छ भारत अभियान के, जब उसी अभियान की रीढ़ की हड्डी यानी कि कर्मचारी इस समय सड़क पर अपनी नौकरी के लिए परेशान है, हताश है, सरकार से गुहार लगा रहे हैं। यहाँ पर कोमल आपको ये कहती हुई नजर आएगी कि किस तरीके से वो बार बार देखिए मुस्कुराहट लेकर के वो लगातार पीएम मोदी से ही कह रही है, पीएम मोदी नौकरी दे दीजिए। तो आप कैसे मान सकते हैं कि जो स्वच्छ भारत अभियान 10 साल पहले शुरू किया गया था वो वाकई में बेमिसाल रहा, जबकि उसकी हकीकत कुछ और कह रही है। हकीकत इस मायने में भी कुछ और है कि किस तरीके से इस योजना को, इस कैंपेन को जमीन पर जिंदा करने वाले कर्मचारी, जिंदा करने वाली फोर्स आज अपनी नौकरी के लिए ही परेशान है। और दूसरा आप देख सकते हैं कि तमाम मंचों से स्वच्छ भारत अभियान की बात करने वाली केंद्र सरकार खुद दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली को साफ नहीं रख पा रही है, फिर चाहे एमसीडी हो या फिर एनडीएमसी एरिया हो। तो ऐसे में किस बात का 10 साल का ये पूरी तरीके से सेलिब्रेशन, किस साल के बेमिसाल 10 साल सवाल तोड़ता है। आपकी क्या राय, जरूर हमसे साझा कीजिएगा। जो सच्चाई मैंने आपको दिखाई है कि आखिरकार जो स्वच्छ भारत अभियान कैंपेन देश भर में चलाई गई उसकी जो हकीकत है वो पूरी तरीके से परे है। जो दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, हकीकत उससे पूरी तरीके से अलग है। बहरहाल आपकी क्या राय, हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली। नमस्कार।